दिखती 80-90 साल की बुढ़िया थी, लेकिन असल में वो एक 50 साल की लेडी थी कि सीरियल किलर थी। उसको देख के कोई नहीं सोच सकता था कि वो इतने ज़्यादा खून कर सकती है। यहाँ तक कि जज ने सबूतों को नज़रअंदाज करके उसकी उम्र को देख के उसकी सजाए मौत को उम्र कैद में बदल दिया। worked with St. Paul's. I worked there. I did series on elderly care. I used to be a very good person at one time. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुस्तफ़ा राजपूत और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी औरत की जो कि बहुत मासूम दिखती थी लेकिन वो मासूम नहीं थी। आए शुरू करते हैं शुरू से। 1988 में सैक्रामेंटो में बहुत से होमलेस लोग रहा करते थे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने उनके लिए एक टीम बनाई जिस टीम का नाम था वॉलंटियर्स ऑफ अमेरिका। इस टीम की एक मेंबर भी थी जिसका नाम था जूडी। जूडी को इसी दौरान एक इंसान मिलता है जिसका नाम होता है बर्ट। बर्ट थोड़ा सा दिमागी तौर में भी ख़राब था और होमलेस भी था। जूडी एक अच्छी औरत थी और वो उसकी मदद करना चाहती थी। जूडी ने उसके लिए एक बोर्डिंग हाउस ढूंढना शुरू किया और उसी दौरान जूडी को पता चलता है कि 1426 एफ स्ट्रीट में एक बुढ़िया रहती है जो कि बहुत ही अच्छी है और ऐसे ही लोगों को अपने पास रखती है जो कि होमलेस होते हैं, और वो बहुत ज़्यादा डोनेशन भी करती है। जूडी खुद 1426 एफ स्ट्रीट में गई और उस औरत से मिली जिसका नाम था डोरथिया पॉइंट। डोरथिया पॉइंट एक 80-90 साल की बुढ़िया थी जिसको देख के आप ये कह सकते हो कि इससे ज़्यादा अच्छी औरत शायद ही आपको ज़िंदगी में कोई मिली हो। वहाँ पर जूडी को एक आदमी मिलता है जिसका नाम होता है जॉन शार्प। जॉन शार्प जूडी को जानता होता है बहुत देर से। वो जूडी को बोलता है यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा है और हम लोग बहुत खुश रहते हैं, और बहुत से लोग उसके साथ वहाँ पर रहते हैं बोर्डिंग हाउस के अंदर, और वो सबका बहुत ख्याल रखती है। जूडी खुश हो जाती है और वो बर्ट को वहाँ पर उसके घर में रखवा देती है। बर्ट को गवर्नमेंट की तरफ से एक सोशल सिक्योरिटी चेक भी मिलता है। क्योंकि बर्ट का कुछ जाने वाला नहीं होता तो डोरथिया बोलती है इसके चेक को मैं खुद ही साइन कर दिया करूँगी। तो जूडी बर्ट को वहाँ रखवा देती है। शुरू में जूडी बर्ट को फ़ोन करती होती है, बर्ट से बातें करती होती है और सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा होता है। लेकिन एक दिन डोरथिया जूडी को फ़ोन करके बोलती है बर्ट जा चुका है अपने घर वालों के पास मैक्सिको। जूडी हैरान हो जाती है कि बर्ट के घर वाले कहाँ से आ गए, बर्ट तो होमलेस था। लेकिन डोरथिया बोलती है मुझे नहीं पता, वो आए थे और उसको ले गए अपने साथ। ये बात काफ़ी ज़्यादा हैरान करती है जूडी को। जूडी खुद 1426 एफ स्ट्रीट में जाती है, डोरथिया से मिलती है और जॉन शार्प से भी मिलती है। डोरथिया उस टाइम पे उसको यही बोलती है कि मुझे नहीं पता, उसके घर वाले उसको ले गए। जूडी जॉन शार्प से पूछती है कि वाकई में ही बर्ट चला गया है यहाँ से। जॉन शार्प खामोश हो जाता है। वो बोलती है सच सच बताओ, कुछ खराबी है यहाँ पर। जॉन शार्प खामोशी से कहता है कि पता नहीं, इसके पीछे गार्डन है, ये वहाँ पर खड्डे खोदती है। इस बात को सुनकर जूडी हैरान हो जाती है। पुलिस स्टेशन जाती है और इसके खिलाफ रिपोर्ट करवा देती है। पुलिस डोरथिया के घर जाती है इन्वेस्टिगेशन के लिए और डोरथिया से बात करती है। डोरथिया पुलिस को भी ये बात बोलती है कि मुझे नहीं पता, बर्ट के घर वाले इसको लेके गए हैं। लेकिन पुलिस डोरथिया को बोलती है कि हमें तुम्हारे गार्डन में कुछ खुदाई करनी है। डोरथिया कहती है ठीक है कर लो, कोई मसला नहीं है, और पुलिस वहाँ पर खुदाई शुरू कर देती है और पुलिस को उसके छोटे से गार्डन में एक लाश मिलती है। उसी टाइम पुलिस डोरथिया को पकड़ती है और अपने साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाती है और उससे पूछती है गार्डन में वो लाश कहाँ से आई। वो बोलती है कि मैंने 3 साल पहले ही घर लिया है, मुझे नहीं पता कि गार्डन में लाश कैसे आई। अब इसके ऊपर और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी जाती है और वहाँ पर अपनी खुदाई जारी रखती है और डोरथिया को उसके घर में ही बंद रखती है। उसके बाद डोरथिया सुबह उठ के पुलिस को बोलती है सब देख के मैं बहुत परेशान हूँ और मैं जाना चाहती हूँ, सामने ही मेरे कज़न का रेस्टोरेंट है वहाँ पर। पुलिस के पास कोई खास सबूत भी नहीं थे कि वो उसको रोक सकते। पुलिस उसको सामने वाले रेस्टोरेंट में जाने देती है। उतने में ही पुलिस को उस दौरान एक और लाश मिल जाती है। पुलिस डोरथिया को अरेस्ट करने उस रेस्टोरेंट में जाती है, लेकिन डोरथिया भाग चुकी होती है उतनी देर में वहाँ से। अब यहाँ से डोरथिया की असलियत सामने आना शुरू होती है। इसके ऊपर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो उनको पता चलता है कि डोरथिया का एक बहुत बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। वो कोई एक आम सी औरत नहीं है। वो 1948 में फेक चेक बनाने की वजह से पहली बार अरेस्ट हुई थी। उसके बाद 1950 में प्रोस्टिट्यूशन का काम करने की वजह से वो दोबारा अरेस्ट हुई थी और वो जेल में भी गई थी। फिर वो बाहर आ गई थी और उसके बाद वो 1980 में एक नर्स बन के लोगों के घर जाया करती थी और पेशेंट को बेहोश करके उसकी चीज़ें लूट के आ जाया करती थी, जिसकी वजह से वो 1982 में जेल में गई थी और उसको 5 साल की सज़ा हुई थी। वो पैरोल में बाहर आ गई थी 1985 में।
फिर उसने 1426 एफ स्ट्रीट में घर ले लिया था और वो उन्हीं लोगों को अपने पास रखती थी जिनके पास सोशल सिक्योरिटी चेक होते थे। वो उन लोगों को मार के उनके सोशल सिक्योरिटी चेक को खुद इस्तेमाल करती थी और साइन करती थी। क्योंकि उनका कोई होता नहीं था तो उसके पास ये अथॉरिटी होती थी कि वो उनका चेक साइन कर सकती। इसलिए उसने 7 लोगों को उस घर में मार दिया था और गार्डन में दुबा दिया। लेकिन यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, वो 3 साल से घर में रह रही थी, लोगों को रख भी रही थी और मार भी रही थी और किसी को पता भी नहीं चल रहा था और वो पैरोल में बाहर भी थी। कि सिर्फ बचने की वजह थी तो उसकी उम्र और उसका दिखना। 80-90 साल की दिखती थी लेकिन असल में वो 50 साल की लेडी थी। वो अपनी लुक्स की वजह से हर बंदे को पागल बना दिया करती थी बड़े आराम से। पुलिस इसके ऊपर और इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है कि इसने पहला मर्डर किया था अपनी ही दोस्त का जिसका नाम था रूट। इसने उसके साथ मिलकर रेस्टोरेंट चलाया था और उसको मार दिया था। और इसके बाद पुलिस को पता चलता है कि जब ये जेल से निकल के आई थी इस घर में, साथ एक आदमी भी रहता था जो कि इसका बॉयफ्रेंड था। तो ये अपने बॉयफ्रेंड को लेके 1426 एफ स्ट्रीट में शिफ्ट हो गई थी और शिफ्ट होने के कुछ हफ्ते बाद इसने अपने बॉयफ्रेंड को मार दिया था और उसकी लाश तबूत में डाल के नदी में फेंक दी थी अपने घर के पास ही, जो कि बाद में पुलिस को मिल गई थी। तो इसने अपनी ज़िंदगी का दूसरा मर्डर अपने ही बॉयफ्रेंड का किया था। अब वो सोचें, जो 80-90 साल की बुढ़िया दिखती है, कौन शक कर सकता है और कौन ये सोच सकता है कि ये बुढ़िया एक सीरियल किलर होगी। लाशों के मिलने के बाद पुलिस ने उसके घर में तलाशी शुरू की तो उसके कमरे के अंदर वाइट पाउडर ले मिला। इससे साबित हुआ कि वो अपने कमरे में लोगों को लाके उनकी डेड बॉडी को वाइट पाउडर ले के साथ उनकी बॉडी को गिला दिया करती थी और उनकी बॉडी को प्लास्टिक में रैप करके वहाँ पर अपनी गार्डन के अंदर दफना दिया करती थी। अब पुलिस के पास सारे एविडेंस थे लेकिन डोरथिया किधर थी किसी को भी नहीं पता था। पुलिस ने उसके ऊपर सारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली थी और उसके ऊपर एक रिपोर्ट भी तैयार कर ली थी। उसके ऊपर केस भी कर दिया था लेकिन डोरथिया गायब थी। मीडिया, पुलिस सब मिलके डोरथिया को ढूंढ रहे थे। तो यह बात आग की तरह फैल भी गई थी कि बुढ़िया सीरियल किलर है। और उसके बाद डोरथिया पुलिस को अपने घर से 400 किलोमीटर दूर एक रेस्टोरेंट में छुपी हुई मिल गई और वो वहाँ पर अपना नाम बदल के रह रही थी। Let's get him out of here. Mr. Montano, what can you tell us about the murders? Are you involved in any way? पुलिस ने 3 जुलाई 1990 में उसको कोर्ट में पेश किया। उसने कोर्ट में पेश होकर यही बोला कि मैंने इन लोगों को नहीं मारा, ये सोए मर गए थे, बस मैंने इनको दफना दिया था और मैं इनके सोशल सिक्योरिटी चेक से पैसे लिया करती थी, इसके सिवा मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन बाद में वो मान गई थी कि उसने 3 लोगों का कत्ल किया है, बाकी 6 लोगों का उसने कत्ल नहीं किया। वो उसके ऊपर इल्ज़ाम है। शुरू में किसी ने भी इसके ऊपर यकीन नहीं किया लेकिन बाद में एक जज उसकी बातों में आ गया। उसकी सज़ा, जो कि सज़ाए मौत बनती थी, उसको उम्र कैद में बदल दिया गया। उसको 1992 में उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई और वो 27 मार्च 2011 को अपनी मौत आप मरी जेल के अंदर। और जब वो मरी उसकी उम्र 82 थी। सोचें, एक इंसान सारी ज़िंदगी 80-90 साल का खुद को दिखाता रहा लेकिन जब वो मरी तब उसकी उम्र 82 थी। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।